तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को समझ सके। तो उनकी पवित्र बुद्धि जब हमारी बुद्धि के योग्य शब्दों में सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। दूसरा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मेरा भी शरीर छूटेगा। दूसरों का फूंकने जा रहे हैं तो हमको ये चिंता हो जानी चाहिए कि मेरी भी मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, कौन सी दुर्घटना घटेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करें। मृत्यु भजन कराती है। जब मृत्यु का भय आता है तो भजन होता है। अपने लोगों को तो सावधान करने के लिए हर समय गार्ड मिल गया है। ये किडनी जैसे असाध्य रोग है, ये हर समय कहती रहती मरोगे, भजन करो, इधर उधर मत देखो, मरोगे, कभी भी मर सकते हो। बड़ी कृपा भगवान की, हर समय पीड़ा याद दिलाती रहती है, भजन करो, भजन करो। तो हर समय विवेक से जागृत रहो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। तीसरी बात, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, चाहे एक पेज ही करो। 2 श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ो गीता जी के, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ो, 2 दोहा के बीच की सब चौपाई अर्थ सहित पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो। चौथा, संसारी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी मजाक प्रपंच की बातें ये छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तुम्हारा इस संसार में आने का क्या कर्तव्य है, तुम कौन हो, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या बना, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इन 4 बातों से हो जाएगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, अपनी मृत्यु का चिंतन। नारायण स्वामी कहते हैं यदि तुम्हें परम कल्याण चाहना है तो 2 को मत भूलो, श्री भगवान को और मृत्यु को। मरना है आज नहीं तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा जिस समय शरीर छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब पूरा प्रपंच, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और याद भी करेगा हम नरक में हैं तो क्या होगा उसकी याद से। शास्त्रों का स्वाध्याय, विषयी पुरुषों से वैराग्य, विषयी पुरुषों के बीच में राग युक्त होकर बैठना, हंसी मजाक, ये सब प्रपंच, ये हमारी भक्ति को क्षीण करता है। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है, मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव। इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन सिद्धियां, सब कुछ सब लुट जाते हैं उनके चरणों में। और ऐसे ही अज्ञान जहां राजा बना हृदय में, तो अपनी सदगति के विषय में सोचो। जब तक तुम स्व में स्थित नहीं होगे तब तक, बच्चा ही थे तो एक प्रश्न किए थे कि अभिमान तो त्यागना चाहिए लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। बहुत तो प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय, तो उस समय भी भगवत कृपा से विवेक जागृत था। तो हमने कहा स्व को आपने कहां से लिया, जाति पक्ष से, देह पक्ष से या स्वरूप पक्ष से? अब वो तो संसारिक धरा के थे तो उनका नहीं, हम कह रहे स्वाभिमान। तो स्व अभिमान, स्व कहां स्थापित किया आपने? देह भाव में स्थापित किया, जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। तभी तो आप उसकी रक्षा के लिए कह रहे हो कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्व की रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्व सुरक्षित है। स्व सुरक्षित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुमने स्व को गलत जगह लगा रखा है देहाभिमान में, तो उसको सोचते हो कि मेरे देहाभिमान की रक्षा हो, ये अज्ञान है। स्व में जब पहुंच जाओगे तो स्व के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी? एक ही आत्म तत्व है। आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा अनेक जो देखता है वो अज्ञानी है। शरीर अनेक है, आत्म तत्व एक है। जैसे करण अनेक है, पंखा, हाइलोजन, एसी, माइक, लेकिन सब में बिजली का संचार एक ही है। ऐसे ही स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा, आत्मा इनमें एक है। जो ये जानता है वो किससे किसकी रक्षा करेगा, कहां किससे अभिमान करेगा। तो अज्ञान
अविवेक, इसी को नष्ट करना साधना है। विवेक ज्ञान, इसी को जागृत करना परम सिद्धावस्था है। जो 6 घंटे माला जपता है पर वो विषयी पुरुषों का संग करता है, मनमानी विषय भोग की चेष्टा करता है, तो उसका प्रकाश नहीं होगा 6 घंटे भजन का। बड़ा भारी प्रभाव। बाबा तो लिख रहे हैं कि सब मिट्टी हो जाएगा। 6 घंटे भजन करता है, इसके बाद सोचता है यार भजन से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, मनमानी पापाचरण कर लेते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, सांसारिक। तो बाबा कह रहे हैं उसका 6 घंटे का किया हुआ भजन सब मिट्टी पड़ जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। विपरीत भावना का त्याग करके यदि थोड़ा भी भजन किया जाए तो वो अखंड भगवत स्मृति की तरफ ले जाएगा। और 6 घंटे भजन किए फिर मनमानी आचरण किए तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कह देते 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं लेकिन भजन का कोई प्रकाश तो हो ही नहीं रहा, तो मनमानी आचरण कर रहे हो। यदि तुम